हेलो व्यूवर्स, जो आप वीडियो देख रहे हो ये फ्री बेसिक कंप्यूटर कोर्स पे है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो अगले पार्ट्स आने वाले हैं इस कोर्स के आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। दूसरा जो है, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट देख रहे हो तो आपको इसके पहले के सारे वीडियोस भी देखने होंगे, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जाए। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, स्किप ना करें। स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर ये वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं होगा, ना आपको होगा ना मुझे होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मोहम्मद वसीम और आप देख रहे हैं एम्स IT। हेलो व्यूवर्स, वेलकम अगेन। तो आज का जो पार्ट है वो वीडियो को बेसिक कंप्यूटर का थर्ड पार्ट है। तो अगेन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो इस वीडियो पे पहली बार आए हुए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसके पहले के पार्ट्स यानी कि 1 2 भी आप ज़रूर देखें, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए। और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जो हैं वो मिलते रहें। तो हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कीबोर्ड फंक्शंस के बारे में, कि कीबोर्ड फंक्शंस किस तरह से काम करेंगे, जो हमें जितना बेसिक एज अ बेसिक यूज़र नॉलेज होनी चाहिए उतना मैंने आपको बताया था। तो आज हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर है MS वर्ड का इस्तेमाल। तो MS वर्ड को जो कॉमनली हम इस्तेमाल करते हैं, उसका काम है कि वो लेटर्स क्रिएट करने के लिए, लेटर्स के लिए आप कह सकते हैं एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेशंस आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप जो है नोट्स बना सकते हैं, आप बायोडाटा बना सकते हैं। इसे कॉमनली इस तरह की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर जो है आप MS वर्ड को इस कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद आपको मैंने लास्ट सेक्शन में बताया हुए ऑप्शंस हैं कि किस तरह से आपको मार्क्स वगैरह होते हैं, यहाँ पे कैसे टाइपिंग करना होता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। ओके। मेरी कोशिश यहाँ पे यही है, जिस तरह से मैं फ़िज़िकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, यानी कि मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, उसी तरह से मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ। और ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको कंपलसरी प्रैक्टिकल करना ही करना है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अब टाइपिंग तो मैंने ऑलरेडी कर ली है, टाइपिंग कैसे करना आपको पता है। टाइपिंग करने के बाद यहाँ पर हम एक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको करना क्या है, आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है पहले ये मालूम होना चाहिए। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यानी कि टेक्स्ट को, जो भी आपने टाइप किया हुआ टेक्स्ट है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आई एम लर्निंग कंप्यूटर, इस तरह से जो ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट को कलर देना, उसे स्टाइल देना, उसका अलाइनमेंट सेट करना कि वो पेज में कहाँ पर होगा, सेंटर में होगा, राइट में होगा, उसका साइज़ बढ़ाना कम करना, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल जो राइटिंग स्टाइल है चेंज करना, उसे कलर देना, ये सारी चीज़ों को हम कॉमनली क्या कहते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लाइन्स टाइप किए हैं 1 2 3 4, आई थिंक यहाँ पे 5 लाइन मैंने टाइप किए हुए हैं। तो मुझे किस वर्ड के लिए या किस लाइन के लिए या किस पैराग्राफ के लिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है, पहले मुझे कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। तो तरीका ये है कि आप उस लाइन के पहले या उस वर्ड के पहले अपने माउस पॉइंटर को लेके जाओ, फिर आपको लेफ़्ट बटन से क्लिक होल्ड करना है, छोड़ना नहीं है क्लिक बटन को, और स्लोली माउस पे घुमाना है, यानी कि ड्रैग करना है, उस लाइन पे घुमाना है, ड्रैग करना है। माउस को ड्रैग करने के बाद इस तरह से आपको ब्लू सेक्शन दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिलेक्शन में आ गया है। तो सिलेक्शन होने के बाद में हमने कंप्यूटर को बता दिया कि ये सारे जो टेक्स्ट हैं, ये सारे टेक्स्ट हो, पैराग्राफ हो, लाइन्स हो, जो भी हो, तो ये सारे टेक्स्ट में से हमें ये टेक्स्ट को ही फॉर्मेट करना है, यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, कलर स्टाइल वगैरह यूज़ करना है। तो यहाँ पर आने के बाद में जो मैं सबसे पहले ऑप्शन आपको बताऊँगा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में, वो सबसे पहला ऑप्शन है, मैं बताऊँगा आपको बोल्ड। बोल्ड यानी कि जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसे बोल्ड करने के लिए, तो ये डार्क हो जाएगा। दूसरा जो है मैं बताऊंगा आपको इटैलिक, जो कि कर्सिव हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको नीचे लाइन चाहिए तो आप अंडरलाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, तो यहाँ पे अंडरलाइन हो जाएगा। अब जो मैंने यूज़ किए हुए फॉर्मेटिंग्स हैं, अगर आप उसे निकालना चाहते हो, उसे वापस करना चाहते हो, तो उस केस में आप दोबारा से यू पे क्लिक करने से अंडरलाइन निकल जाएगा, आई पे दोबारा क्लिक करने से इटैलिक निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो उसका जो कलर है वो चेंज होगा।
लाइक दिस। तो ये एक ही बटन जो है, एक ही ऑप्शन जो है दो काम करता है, ये ऑन भी होता है वहीं से और ऑफ भी होता है वहीं से, आपको ये ध्यान रखना है। बोल्ड भी निकाल रहा हूँ मैं इस तरह से। उसके अलावा जो है अगर आपको साइज़ बढ़ाना है, साइज़ इंक्रीज़ करना है आपके फ़ॉन्ट का, तो आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं कि आप यहाँ से ग्रो फ़ॉन्ट जो ऑप्शन है इसको क्लिक करके आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कम करना है, अगर साइज़ निकालना है, कम करना है, घटाना है, तो उस केस में आप यहाँ पे श्रिंक फ़ॉन्ट का ऑप्शन से आप यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ कम भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे, अगर आप ग्रो फ़ॉन्ट श्रिंक फ़ॉन्ट का इस्तेमाल किए बगैर आप चाहते हो कोई और इस्तेमाल करना, तो उस केस में आप यहाँ पे डायरेक्टली फ़ॉन्ट साइज़ ऑप्शन में आ सकते हो। जैसे आप फ़ॉन्ट साइज़ में आते हो तो यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 ऐसे आप अलग अलग साइज़ से आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। आप एक प्रैक्टिकल करो और मुझे कमेंट करके बताओ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने का, फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने का या घटाने का ऑप्शन है। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे अलाइनमेंट्स का बताऊँगा आपको मैं। अलाइनमेंट का काम क्या है, जैसे ही आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको पेज के वो लेफ़्ट सेक्शन में दिखा रहा है। अब ये यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि पूरा का पूरा लेफ़्ट को टच क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सेक्शन है आई एम लर्निंग कंप्यूटर, तो ये जो है मुझे सेंटर में लेना है पेज के, तो उस केस में मैं कैसे लूँगा, उस केस में यहाँ पे मुझे अलाइनमेंट्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि मैं सेंटर क्लिक करूँगा तो पेज के बीच में आएगा, जब मैं राइट पे क्लिक करूँगा तो वो पेज के राइट सेक्शन में आ जाएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे लेफ़्ट, सेंटर और राइट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। और एक सेक्शन आ रहा है यहाँ पे जस्टिफाई, ये पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल होता है। ये पैराग्राफ जहाँ पर होगा वहीं पर आप इसे सिलेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हो। जस्टिफाई का मतलब क्या होगा, दोनों साइड में आपका जो कैरेक्टर रहेगा वो इक्वल रहेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। आप मैं या फिर आगे आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसके बारे में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फ़िलहाल के लिए लेफ़्ट, सेंटर और राइट का इस्तेमाल करना है। दूसरा ऑप्शन है कि आपको किस तरह से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करने हैं। अगर आपको फ़ॉन्ट स्टाइल ये पसंद नहीं आ रहा है, आपको चेंज करना है, थोड़ा सा साइज़ बढ़ाते हैं इसका ताकि अच्छे से दिखे आपको। ये जो फ़ॉन्ट स्टाइल है आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करना है, उस केस में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सीधे आना है फ़ॉन्ट्स में। फ़ॉन्ट में जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग स्टाइल दिखाई देंगे, तो आपको ये प्रीव्यू भी दे देगा ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रीव्यूज़ दिख रहे हैं आपको जो भी फ़ॉन्ट से अच्छा लगेगा आप उस पर क्लिक कर दो तो अप्लाई हो जाएगा, ओके। उसके अलावा अगर आपको यहाँ पर इसे कलर देना है तो उस केस में क्या करेंगे, कलर देने के लिए आपको यहाँ पर कलर का ऑप्शन मिलता है, इसे हम फ़ॉन्ट कलर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अलग अलग कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको सपोज़ कलर जो दिया हुआ है वो निकालना है, तो यहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक ब्लैक कलर जो है सिलेक्शन में आ जाता है। दूसरा, अगर आपने जो भी टाइपिंग किया हुआ है, अगर आपको ये टाइपिंग किया हुआ टेक्स्ट जो स्मॉल में है आपको कैपिटल में चाहिए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, बहुत यूज़फुल ऑप्शन है। कि आप सपोज़ सोचो ऐसे कि आपने पूरा पैराग्राफ टाइप कर लिया है और आपको बाद में मालूम पड़ता है कि वो पैराग्राफ आपको पूरा का पूरा कैपिटल में टाइप करना था, आपने स्मॉल में कर दिया, तो आप क्या करोगे। उस केस में ये ऑप्शन बहुत काम आएगा, बहुत यूज़फुल होगा। इसका नाम है चेंज केस। तो जैसे ही आप चेंज केस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ऑप्शन ये अलाउ कर देगा कि आप सेंटेंस केस प्रेफर करते हो, लोअर केस करते हो, अपर केस करते हो, कैपिटलाइज करते हो या टॉगल करते हो। सेंटेंस केस का मतलब ये होगा कि जो भी सेंटेंस का पहला कैरेक्टर रहेगा वो कैपिटल रहेगा, उसके बाद के सारे कैरेक्टर्स यानी कि लेटर जो स्मॉल रहेंगे सेंटेंस कंप्लीट होने तक, यानी कि डॉट आने तक आप कह सकते हैं। लोअर केस का मतलब वो सेंटेंस रहे या ना रहे कंप्लीट लोअर केस में ही रहेगा, वो पैराग्राफ रहा तो भी लोअर में ही रहेगा, यानी कि स्मॉल लेटर्स में रहेगा। अपर केस का मतलब जितना भी आपने सिलेक्शन किया हुआ टेक्स्ट है वो सारा का सारा कैपिटल में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम अपर केस कहते हैं उसको, कैपिटल्स को। दूसरा जो है कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब क्या है, जो भी आपके वर्ड्स रहेंगे वो उसका वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है कैपिटल आएगा, उसके बाद में सारे स्मॉल रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के लिए आई एम जो है वो आई कैपिटल रहेगा, ए एम स्मॉल रहेगा, ये मेरा पहला वर्ड हुआ। फिर दूसरा जो वर्ड है लर्निंग है तो एल कैपिटल रहेगा, बाकी आगे स्मॉल रहेगा, और कंप्यूटर के लिए सी कैपिटल रहेगा, बाकी स्मॉल रहेगा। सिंपल है, अगर आप अच्छे से समझ लोगे, प्रैक्टिस करोगे तब आपको और भी बेहतर समझ में आएगा। उसके बाद जो ऑप्शन है यहाँ पे वो है टॉगल केस। टॉगल केस का काम क्या है, इसका ये रिवर्स काम करेगा। किसका रिवर्स, कैपिटलाइज ईच वर्ड का रिवर्स, यानी कि पहला कैपिटल जैसे यहाँ पे आता है वहाँ पे स्मॉल आ जाएगा, जहाँ पे स्मॉल आते हैं वहाँ पे कैपिटल आएंगे। तो
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें जो कॉमा इस्तेमाल करना होता है वो 4 हैं, यानी कि सेंटेंस, लोअर, अपर एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ अपर केस, तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं पे क्लिक करता हूँ कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे आप जो चाहे वो क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली उस सेक्शन में, उस ऑप्शन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे, वो ऑप्शन है कि आप अगर इसे टेक्स्ट इफेक्ट चाहते हो, यानी कि टेक्स्ट में और भी आप कलर के अलावा और भी कुछ इफेक्ट्स चाहते हो, तो उस केस में आपको करना क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट इफेक्ट्स का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पे आओगे तो आपको अलग अलग इफेक्ट्स मिलेंगे, जो आपको चाहिए आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल्स मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रैक्टिकल में आपको मालूम पड़ जाएगा इस तरह से। तो आप यहाँ पे इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो जो दूसरा सेक्शन है यहाँ पे, मैं और एक सेक्शन बताना चाहूँगा। यहाँ पे अलाइन मैं इसको लेफ़्ट करता हूँ। लेफ़्ट करने के बाद अब मैं जो भी यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग किया हूँ, जो भी मैंने फॉर्मेटिंग यानी कि कलर दिया हुआ है, स्टाइल दिया हुआ है, जो भी मैंने यूज़ किया हुआ है, ये सब कुछ निकाल कर, जैसे ये नीचे वाले जो टेक्स्ट है हमारा जो अनफॉर्मेटेड है, सिंपल नॉर्मल फॉन्ट में है, तो वैसे मुझे अगर बनाना है तो यहाँ पर ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। बस आप एक सिंगल क्लिक करके आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच सकते हो। जैसे आप क्लियर फॉर्मेटिंग क्लिक करोगे, आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिंपल जो पहले की तरह हो गया है। तो यहाँ पे आने के बाद नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन यहाँ पे आ रहा है वो है बुलेट्स एंड नंबरिंग का। चंद केसेस में या ज़्यादातर केसेस में ऐसे होता है कि हमें यहाँ पे जो हम वर्ड्स लिखते हैं उसके पहले में कोई सिंबल या फिर नंबर को बताना पड़ता है। जैसे सपोज एग्जांपल के लिए जब हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो हमारा क्वेश्चन पहले होता है, फिर उसके 4 ऑप्शन नीचे होते हैं 1 2 3 या फिर ABCD के नाम से। अगर तो ऐसे क्रिएट करना है तो उस केस में आपको करना क्या है, आपको कम्प्लीटली सिलेक्शन करना है जितना एरिया में आपको बुलेट्स या फिर नंबरिंग देना है। बुलेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, चंद सिंबल्स हैं उसे यहाँ पे बुलेट बोलते हैं। वैसे ही नंबरिंग का मतलब है नंबर्स, यानी कि 1 2 3 या फिर रोमन या फिर ABCD में आप नंबरिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। तो उतना एरिया सिलेक्शन करने के बाद, सिलेक्शन करना कैसे आपको पता है, शायद मैं दोबारा दिखाना चाहूँगा। आपको जस्ट उस पहले पॉइंट करना है, क्लिक होल्ड करना है, उसके बाद स्लोली उस पर ड्रैग करना है, यानी कि उस वर्ड्स पे, उस लाइन पे ड्रैग करना है। ये लाइन हो गया पूरा, तो मुझे पूरे सिलेक्शन में लाने हैं लाइन्स, तो इसलिए मैं नीचे डाउन आ रहा हूँ, यानी कि नीचे का सिलेक्शन कर रहा हूँ इस तरह से। तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा बुलेट्स का। तो बुलेट्स पे आप डायरेक्टली क्लिक मत करो, उसके एरो पे क्लिक करो। डायरेक्टली क्लिक करने से क्या होगा, ये आपको अलाउ कर देगा कि रिसेंटली जो यूज़ किया हुआ बुलेट है वो अप्लाई हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो एरो पे, तो ये आपको अलाउ करेगा कि आप बुलेट का जो डिज़ाइन है वो खुद से सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एरो सेलेक्ट कर रहा हूँ, या फिर आप राइट मार्क ले सकते हो, ऐसे कोई भी आप बुलेट्स इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बुलेट्स का ऑप्शन है। वैसे अगर आप बुलेट के बदले में चाहते हो नंबरिंग, तो नंबरिंग के लिए आपको अगेन जो है यहाँ पर क्लिक करना है, नंबरिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। आप नंबरिंग में जाकर आप देख सकते हैं आपको नंबर किस तरह का चाहिए, रोमन चाहिए, ABCD चाहिए, 1 2 3 चाहिए, आपको जो भी नंबरिंग स्टाइल चाहिए वो आप ले सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। इस तरह से आप सिंपली यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको ये जो भी हमने टेक्स्ट लिया हुआ है इसको निकालना है, इसे रिमूव करना है, पहले की तरह नॉर्मल करना है, तो आप जाकर नन ऑप्शन भी क्लिक कर सकते हो। नन का मतलब आपको कोई नंबरिंग या फिर बुलेट्स नहीं चाहिए। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो लाइंस हमारे दिख रहे हैं इनके बीच में अगर आपको ये गैप बढ़ाना है तो उस केस में कैसे करेंगे। इस गैप बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है लाइन स्पेसिंग के अंदर। लाइन स्पेसिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं 1 लाइन है, 1.5 है, ऐसे अलग अलग ऑप्शन है। कम से कम 1 रखना मेरे हिसाब से सफिशेंट है, आप 1 रख सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली रिमूव भी कर सकते हो जो भी स्पेस लाइंस के बीच में है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये भी ऑप्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो, लाइन का स्पेस बढ़ा सकते हो या फिर कम कर सकते हो। ओके, तो ये वीडियो पूरा आप कंप्लीट देखें। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं, इसलिए इसको कंप्लीट देखें। दूसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर, अगर आपको कलर करना है तो आपको पता है कि सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से आप कलर कर सकते हो जो फ़ॉन्ट कलर है। अगर आपको कलर फ़ॉन्ट के लिए नहीं, आपको बैकग्राउंड में करना है, यानी कि टेक्स्ट के बैकग्राउंड में करना है, तो उस केस में आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर का ऑप्शन मिलेगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से जाकर आपको जो कलर चाहिए वो कलर पे पॉइंट करेंगे, आपको इसका प्रीव्यू दिखाई देगा। तो आपको अलग से आपको कलर करने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ती है, क्योंकि आप बैकग्राउंड में जाकर कलर करोगे, ना कि आप यहाँ से कलर करोगे। ये फ़ॉन्ट कलर होगा और ये टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर होगा, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अगर आपने कलर लिया हुआ है, निकालने के लिए भी सेम ऑप्शन है, आप सिलेक्शन करके आप दोबारा से यहाँ पर जाकर इसे आपको वाइट नहीं करना है, नो कलर करना है। कभी भी आप याद रखें, नो कलर करना है, ये आप ध्यान रखें। इस तरह आप कलर को निकाल भी सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर मुझे मेरी फ़ाइल को सेव करना है तो मैं कैसे सेव करूँगा, क्योंकि टाइपिंग करने के बाद जो सबसे पहला काम हमारा होता है वो फ़ाइल को सेव करना होता है। फ़ाइल को सेव करने के लिए आपको जाना है फ़ाइल में। जैसे आप फाइल पे क्लिक करते हो आपके यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे आपको जाना है सेव पे। ओके, सेव में आने के बाद आपको ऑप्शन पूछेगा, क्वेश्चन करेगा कि फ़ाइल को कहाँ पे सेव करना है। फ़ाइल को सेव करने के लिए आप अपना कोई भी एक लोकेशन आप सेलेक्ट करें, क्योंकि कंप्यूटर में फ़ाइल रखने के लिए आपके पास बहुत सारे अलग अलग जगह हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे घर में आपके पास रूम्स होते हैं अलग अलग, वैसे यहाँ पे समझो कि कंप्यूटर जो आपका घर है और इसमें अलग अलग कमरे हैं, अलग अलग रूम्स हैं। तो आप अपनी फ़ाइल को किस रूम में किस लोकेशन में रखना चाहते हो वो सेलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं यहाँ प्रेफर करता हूँ, सपोज़ मैं प्रेफर करता हूँ H। इस तरह से सिलेक्शन करने के बाद अपने फ़ाइल को नाम दो। नाम इसलिए देना ज़रूरी है ताकि जब हम दूसरी बार उस फाइल को ओपन करेंगे तो वो फाइल का नाम हमें पता होना चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कंप्यूटर बेसिक्स, ये फाइल का नाम दे रहा हूँ मैं कंप्यूटर बेसिक। ठीक है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक कर दोगे तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली फ़ाइल सेव हो जाएगा। तब ये फ़ाइल सेव हो गया है, इसीलिए यहाँ पर टाइटल बार में आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेसिक के नाम से ये बता रहा है कि ये फ़ाइल का नाम है। ठीक है, अभी तक जो था यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 बोल के था, डॉक्यूमेंट 1 इसलिए था क्योंकि अभी तक उसको मैं एक नाम नहीं दिया था, वो टेम्परेरी नेम था, अब ये परमानेंट नेम हो चुका है। तो इस तरह से आपको फ़ाइल को सेव करना है। आगे अगर आप इस फाइल में कुछ और चेंजेस करते हो, कुछ और टाइपिंग करते हो, कुछ और रिमूव करते हो, कुछ भी चेंजेस करते हो, आप चाहते हो कि वो चेंजेस भी इस फाइल में सेव रहें हमेशा के लिए, तो आपको दोबारा फाइल में जाकर दोबारा से सेव करना है, या फिर शॉर्टकट है Ctrl+S। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो उस केस में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको हमारे अगले जो पार्ट हैं, जो फ्री बेसिक के पार्ट हैं, वो आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहें। लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ, और आज के जो 3 सवाल हैं उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दें। तो इसके बाद एक नए पार्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।